पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि वो करेला बन गया है और वो भी नीम चढ़ा, जिसके बाद उसके नाम पर बिल तो फटना ही था। यूएनएससी की मीटिंग में बवाल मच गया। नौबत बड़ा ही बुरा आ गया जब अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर पाकिस्तान की क्लास लगानी शुरू की। कल की बैठक बड़ी ही खतरनाक मोड पर खत्म हुई। जानेंगे कल के बैठक में क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने सिख धर्म समुदाय के गुरुद्वारे से, वो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे से, उतार दिया झंडों को, जिसके बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय घबरा गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबान वैसे तो कई जगह से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, पर कई जगह ऐसे हैं जहां पे तालिबान कब्जा कर चुका है और वहां पर उसने मनमानी शुरू भी कर दी है। ये तो सभी को पता था कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में सिख हैं और हिंदू हैं, दोनों को मिलाइएगा तो कुल करीब 3000 की संख्या होगी, इससे ज्यादा नहीं है, जिसमें 700 मात्र सिख समुदाय के लोग हैं। अब सिख समुदाय के इन लोगों ने कनाडा की सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें यहाँ से उठाकर कनाडा ले जाया जाए। यहाँ तक कि उस समय कई सिखों ने भारत आने से मना कर दिया था और ये कहा था कि भारत में हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, हमारा सब कुछ छिन गया होगा, बेहतर जीवन शैली नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कनाडाई सरकार से अनुरोध किया, लेकिन कनाडा की सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अब आप सोचेंगे इन्होंने कनाडा से क्यों मांग की थी? तो दरअसल कनाडा में सिख समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में हैं और वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान भी है। शायद ये इसी सोच की वजह से इन्होंने इस तरह की बात कही, पर आखिरकार कनाडा की तरफ से कुछ भी नहीं आया और अब बुरी तरीके से फंस गए हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय। और तालिबान जो बदलने वाला है नहीं, तालिबान के प्रवक्ता भले ही कुछ भी कहे, लेकिन असली रूप में तालिबानी आ ही जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो थाला साहिब है वहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक ठहरे थे, वहाँ से निशान साहिब जो झंडा होता है उसे उतार दिया, उतार कर उसे पेड़ में बांध दिया। मतलब कि ये जानबूझकर अपमानित करने के लिए किया गया। अब हालांकि दुनिया भर ने तालिबान द्वारा किए गए इस कृत्य पर दुख प्रकट किया, तालिबान को बोला भी कि आपने ये गलत किया, लेकिन तालिबान रुकने वाला कहाँ है। तालिबान के हिस्से में जो जो जगह आएगी वहाँ पर वो इसी तरह का तांडव मचाएगा। अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये तो साफ है अफगानिस्तान में। और अब ऐसे में बच गया इनके लिए ऑप्शन भारत ने वैसे भी CAA के तहत यहाँ से आए विस्थापितों को भी भारत की नागरिकता देने का पहले ही नियम बना चुका है। ऐसे में ये लोग अब भारत आ सकते हैं और इन्हें आ भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहे तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम तब तक तो जरूर जब तक अफगानिस्तान की सेना का पूरा कंट्रोल वापस नहीं आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जैसा कि आपको पता है कल मीटिंग थी जिसे भारत ने बुलाया था अफगानिस्तान तालिबान के इशू को लेकर, और इस मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, चीन भी शामिल हुआ और अमेरिका भी शामिल हुआ। इसके अलावे रूस, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, ये सारे देश भी शामिल हुए थे। अब इसी मीटिंग के दौरान नौबत इतनी बुरी आ गई कि एक वक्त तो लगा जैसे कि पाकिस्तान को यहीं पे पकड़ के धो देंगे ये देश। दरअसल जब यूएनएससी में तालिबान को लेकर बहस चल रही थी, तब अफगानिस्तान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया कि कराची, जहां तालिबानियों के आतंकियों का एक सुरक्षित घर बन चुका है, यहाँ तालिबान का ट्रेनिंग सेंटर है, आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, कराची में फंड जुटाने का अभियान चलता है, मदरसे भी पैसे जमा करते हैं ताकि तालिबानियों को दे दें। अफगानिस्तान ने यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना और ISI सप्लाई को रोक दे तो तालिबान कुछ हफ्ते में ही सिमट जाएगा। यहाँ तक कि
पाकिस्तान अमोनियम नाइट्रेट तक भेज रहा है। आपको बता दें, अमोनियम नाइट्रेट एक बेहद विस्फोटक और ऐसी चीज है जिसके सप्लाई पे बैन है। इस मीटिंग में अफगानी प्रतिनिधि ने बुरी तरीके से सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो हजारों दूतावास के नागरिक हैं, दूसरे देशों का निवेश है, वो सब कुछ खतरे में पड़ गया है और इसके पीछे तालिबान नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आपको बता दें, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति भी पाकिस्तान को लेकर खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं और पाकिस्तान तालिबान के गठजोड़ की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे सुनाई देने लगी है। अफगानिस्तान ने खुलकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। वैसे तो इस बैठक में शामिल सभी सदस्य देशों ने एक सुर में तालिबान की आलोचना करते हुए हिंसा को रोकने की अपील की और सभी देशों ने ये कहा कि ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा मान्य नहीं होगा। और मामला यहीं तक नहीं रुकी। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गुलाम एसकाकजई ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबानियों को न सिर्फ राशन, रसद, हथियार मुहैया कर रहा है बल्कि पाकिस्तानी अस्पतालों में तालिबानी लड़ाकों का इलाज भी होता है। अब ये तो रही अफगानिस्तान की बात। जब चीन का मौका आया तो चीन ने क्या कहा? चीन ने, क्योंकि चीन के ऊपर सबकी नजरें थी, इस मीटिंग में चीन का पोल खुलना बिल्कुल तय माना जा रहा था। चीन ने इस बार भी दोष तालिबान को नहीं दिया बल्कि चीन ने दोष दिया अमेरिका को। चीन का कहना था कि अमेरिका की वजह से इस तरह के हालात बन गए हैं। अमेरिका ने जल्दबाजी में सैनिकों को निकाला और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति बना दी है। जाहिर सी बात है, नपातुला चीन का रिएक्शन था ताकि तालिबान को बुरा न लगे। पर इस पूरी मीटिंग के दौरान पाकिस्तान बुरी तरीके से बेनकाब हुआ और इसका सीधा असर देखने को मिलेगा FATF में, जहां इस वक्त ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, लेकिन अब इस हरकत के बाद उसके ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से खुलेआम अब सारे देश इस बात को बोल रहे हैं, भले रूस और चीन न कहें, कनाडा ने भी इस बात को साफ किया है कि इसमें पाकिस्तान का रोल है और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि FATF में अब ग्रे लिस्ट से निकलना तो दूर की बात है बल्कि ब्लैक लिस्ट की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और भी दिक्कतों भरा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय को भारत आ जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।